ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 21 और आज की मुरली है 19 मार्च 1986 की। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। और अमृत वेला कौन सी वेला है? अमृत वेला प्रभु पालना की, प्रभु मिलन की, वरदानों को प्राप्त करने की वेला। अमृत वेला रूह रिहान करने की वेला। और अमृत वेला हाँ परमात्मा मिलन की वेला। और जल्दी जल्दी बोलो, शक्तियां भरने की। और अमृत वेला रूह रिहान करने की। अमृत वेला प्रोग्राम बनाने की। बाबा को सब प्रोग्राम बाबा के साथ मिलकर के मीटिंग करनी है। ये अमृत वेला ही होता है। अमृत वेला सर्व संबंधों की रचना लेना, ये अमृत वेला। अमृत वेला बाबा को थैंक यू, बाबा को सॉरी, बाबा से विकर्म विनाश, मधुबन यात्रा, बाबा को अमृत वेला। अमृत वेला बाबा को अपने घर इनवाइट करने की वेला, क्योंकि पूरा दिन भी हम बाबा का आह्वान करते हैं, लेकिन अमृत वेले सब सो रहे होते हैं, सबसे मिला सकते हैं, जुला सकते हैं। और अमृत वेला बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। अमृत वेला सभी खजानों से अपनी झोलियां 84 जन्मों के लिए भरने की वेला है। तो अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्ति की वेला। बाबा ने कहा आज रूहानी बागबान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, गुलाब के फूलों का बगीचा देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत से खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। तो यहाँ बाबा ने दो बातें बताई है। पहली बात तो ये है कि बाबा कैसे क्वालिटी के फ्लावर को देख रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटी, कौन सी कैटेगरी के फ्लावर है सारे रोज, है सारे गुलाब के फूल, लेकिन उसमें भी कोई पूरा खिला हुआ है, कोई आधा खिला हुआ है, कोई मुरझाया हुआ है, कोई हाँ ये है पहला कैसा। और दूसरा है खुशबू की कैटेगरी क्या है, खुशबू भी कौन कौन सी है। किसी की खुशबू कम है, किसी के अंदर ज्ञान की खुशबू है, किसी के अंदर धारणा की खुशबू है, किसी के अंदर योग की। तो ये दो बातें सुनते हैं। बाबा ने कहा खुशबूदार तो सभी है, लेकिन किसी की खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसी की थोड़े समय के लिए। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कभी खिलता है, कभी थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा जाता है, लेकिन फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब है। कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, कोई में विशेष धारणा की खुशबू और कोई में विशेष सेवा की खुशबू है। और कोई तो ऐसे हैं, कोई ऐसे हैं जो इन सर्व खुशबू से संपन्न है। ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है और सेवा से भी वो महका रहे हैं किसको? इस ब्राह्मण संसार को भी और दुनिया को भी। अब बाबा ने प्रश्न पूछा, तो बताओ बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जो फूल दूर से ही जिसकी खुशबू आकर्षित कर रही है। तो बाबा को तो अपने सारे बच्चे प्रिय हैं, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। एक भी फूल भले वो धूप और मौसम के कारण मुरझा गया है, लेकिन भगवान के बगीचे का फूल है, तो बागवान को तो प्यारा होगा ना, प्यारा होगा। प्यार चढ़ा देते हैं। तो प्यार सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागबान के लिए अति प्यार है। तो पुष्प के लिए पुष्प का मालिक से प्यार है और मालिक का पुष्प से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए नहीं है। तो इस मुरली के अंदर आज का पहला होमवर्क
जो हम सभी को करना है वो ये है कि गुलाब के वर्गीकरण की तालिका लिस्ट बनानी है, जो कि बाबा ने खुद ही मुरली में बता दिया। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। ब्राह्मण आत्माओं को विभिन्न प्रकार के गुलाबों में विभाजित करो। ब्राह्मण आत्माओं को विभिन्न प्रकार के गुलाबों में विभाजित करो। उदाहरण जैसा मुरली में बाबा ने कहा, खिला हुआ गुलाब, मुरझाया हुआ गुलाब, आंशिक, कुछ खिला हुआ है और कुछ मुरझाया हुआ है। एक गुलाब बाबा ने बताया जो मौसम के हिसाब से चलता है, मौसम के हिसाब से थोड़ा मुरझा जाता है और मौसम के हिसाब से खिल भी जाता है। कोई प्रोग्राम होता है तो खिल जाते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर मुरझा जाते हैं। ऐसा भी होता है ना। उदाहरण के तौर पर सदा खिला हुआ गुलाब, मौसम पर निर्भर गुलाब, पूर्ण सुगंधित गुलाब, आंशिक सुगंधित गुलाब। तो ऐसा आपको इस मुरली के अंदर आए हुए या अपनी बुद्धि के अनुसार ब्राह्मण आत्माओं को गुलाबों की कैटेगरी में विभाजित करना है। ये है आज का पहला होमवर्क। और बताओ कौन कौन से गुलाब होते हैं? कईयों के कई ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके कई रंग भी होते हैं। हाँ, तो वो तो दीदी को तो पता ही है। ये कैसे करना है? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मणों को गुलाबों के आधार पर विभाजित करो। जैसे 4 तो बाबा ने बता दिए कि एक होता है सदा खिला हुआ, ब्राह्मण आत्माएं जो सदा खिली हुई है, जो है मौसम के आधार पर, जो है धूप के आधार पर, जो है मुरझाई हुई, जो है कभी खिलती है कभी मुरझा जाती हैं। ब्राह्मण आत्माओं के बारे में करना है। गुलाब की कली जल्दी गिर जाते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक गुलाब भी होते हैं, सुस्त। कई गुलाब ज्यादा मेहनत लेते हैं, सहज होते हैं। ऐसे कहने का भाव है बाबा की जो मुरलियाँ, हाँ, बाबा की जो मुरलियाँ चलती है अपने बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए, तो वो बाबा हमारे किन किन रूपों को कभी कभी देखता है। अगर हम एक गुलाब होते, जैसे अभी हमको मुरली सुनते हुए बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, जैसे सब कुछ हमारे अंदर समा रहा है। तो अगर अभी बाबा हमें देखें फूल के रूप में, तो अभी हम कौन सा फूल हैं? खिला हुआ फूल है, क्योंकि सदा खिला हुआ गुलाब है, क्योंकि मुस्कुराते हुए ये बात सुन रहे हैं। अभी थोड़ा यहाँ से बाहर निकल करके कि हमको मिल गया और मिल करके 2-3 ताने लगा दिए हमको, इतने में बाबा ने हमको देखा, अभी देखो मेरा गुलाब कैसा है, ब्राह्मण बच्चा उस समय कैसा हो जाएगा? मुरझा, थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा। और थोड़ा सा किसी ने घर जाने के बाद कुछ कह दिया काम धंधे में, तो पंखुड़ियाँ गिर जाएगी, घर जाके पंखुड़ियाँ गिर जाएंगी। तो ऐसा ही खाली वो बीज रह जाएंगे बीच में। ये हमारी माताएं सारा दिनचर्या बता दी, सुबह से रात तक। सोचो कि आज हम सोच ही रहे थे कि बाबा मुझसे भी तो कोई सेवा कराओ, मैं करना चाहती हूँ, पर मुझे कभी दीदी बोलते ही नहीं है, कभी वो मुझे साथ में लेते ही नहीं है, उनका पता नहीं अभी तक मुझ पे भरोसा हुआ ही नहीं है। और इतने में दीदी का फोन आ गया और उन्होंने कह दिया कि आज ये सेवा करनी है और आपको मेरे साथ ही बड़े घर चलना है, मानो ऐसे कह दिया। इतने में बाबा ने हमको देख लिया, तो फिर हम कौन सा गुलाब बन जाएंगे? खिलखिलाता हुआ गुलाब। कि वाह बाबा, यही तो मैं चाहती थी। लाइट निकलने लग जाएगी। समझा?
तो ऐसे ही करना है आज का ये होमवर्क, पहला होमवर्क, ठीक है। तो बहुत सारा चिंतन कर सकते हैं। अब बताओ, ये जो हम 2-4-5 मिनट हंसे या हमने बातें की या हमारे हालात हमने देखे कि क्या क्या होता है इस गुलाब के साथ में, क्या किसी का नेगेटिव चला, व्यर्थ चला, खून कम हुआ शरीर के अंदर कि खून बढ़ा? लेकिन क्या होता है, भूल ही गए, भूल ही गए। भूल ही गए। मुरली का चिंतन, अटपटा कर रहे हैं, खटपटा कर रहे हैं, चटपटा कर रहे हैं, कौन सी दिशा में कर रहे हैं, कौन सी लहर में कर रहे हैं, पर अगर किसी अच्छी चीज को भी छेड़ करके बैठे हैं तो हमेशा मैं ये सबको, खास के हमारे जो छोटे भाई बहन आते हैं उनको ये बात कहती हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ करना, कुछ ना भी करने से हमेशा अच्छा होता है। चिंतन नहीं चलता हमारा, नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता की जगह कैसा भी चल गया, चलाना तो था, हमें यज्ञ में चला लिया हमने अकेले खुद के ऊपर ही मानो, पर चला तो सही ना। इससे आपको याद रहेगा कि बाबा खुशबू को भी देखता है और बाबा मेरी बनावट को भी देखता है कि मैं खिला हुआ हूँ, मुरझाया हुआ हूँ, कैसा हूँ। लास्ट में जो बीज रह जाता है ना, वो अच्छा डूब रहता है। दिए और तूफान, दिए और तूफान का जो गीत बना हुआ है वो ऐसे ही तो बना हुआ है ना कि तूफान कितनी कोशिश कर रहा है, सबको बुझा दिया उसने, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा दिया है जिसने ठान लिया कि मुझे तो नहीं बुझना, और तूफान ने सारा जोर लगा दिया लेकिन वो दिया नहीं बुझा, लेकिन बाकी तो बुझे ना। तो गीत कौन से दिए के लिए बन गया, कैसे दिए के लिए बन गया, ऐसे इंसान के लिए बन गया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए बन गया जिसने, अब भगत सिंह थे, कितने साल के थे, उस दिन हमने सुना ना, ये सुनते हैं तो हमको भी नया हो जाता है सारा। 23 ही साल के थे और 23 साल के उम्र में आज बच्चे क्या कर रहे हैं, 23 साल तक तो उनको यही सिखाते रहना पड़ रहा है कि खा लो टाइम पे, खा लो टाइम पे, खा लो टाइम पे। और 23 साल का एक लड़का जिसने भारत के अंदर क्रांति छेड़ दी और फांसी पर भी लटक गया, किसके लिए, भारत माता के लिए, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, और नाम भी रोशन हो गया, उम्र मात्र 23 साल। तो अब ऐसे गुलाब जो होते हैं तो वो याद रहते हैं या नहीं रहते, उनकी खुशबू, वो कितने साल पुराने थे पर आज तक वो महका रहे हैं। तो बाबा की हमसे भी यही उम्मीदें होती हैं। तो बगीचे, तो बाबा ने कहा शोकेश में सदा रखने वाले गुलाब वही होते हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न, 4 खुशबू तो बाबा ने बता दी, ज्ञान की, योग की, धारणा की और सेवा की। किसी में एक एक है, कोई ज्ञान में बहुत श्रेष्ठ है, कोई योग में बहुत श्रेष्ठ अवस्था में, कोई धारणाओं में बहुत है और कोई सेवाओं में बहुत है, और कोई कोई ऐसे हैं जो इन चारों में ही है। बाबा ने तो कहा शोकेस में वही रखे जाएंगे जो इन चारों में संपन्न होंगे और खिले हुए होंगे। मुरली का दूसरा पहरा शुरू होता है अमृत वेले के बारे में। अमृत वेले विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। तो ये विशेष परमात्मा मिलन की वेला है, रूरिहान की वेला है, भोले भंडारी से सब वरदानों के खजानों को श्रेष्ठ सहज प्राप्त करने की वेला है। तो जो गायन है ना, मन इच्छित फल प्राप्त करना, वो इसी समय अमृत वेले का गायन है कि भगवान से जो मांगते हैं भगवान वही दे देता है। कौन सा टाइम है वो, संगम युग का अमृत वेले का समय। ऐसे सुहावने समय के अनुभव को तो जानते हो ना, बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। जिस आत्मा के लिए हमने बहुत बुरा कर दिया और हमें अफसोस है जीवन में कि वो चले गए और हम उनसे माफी भी नहीं मांग पाए, शरीर त्याग दिया और हम उनसे माफी भी नहीं मांग पाए, अमृत वेले हम अपने चित्त को हल्का कर सकते हैं। बिना मेहनत के ये काम भी हो सकता है। कोई है जिसने हमारे जीवन में इतना बड़ा हमें दुख दिया कि हमारा उसके नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही, उस आत्मा को भी बड़ा दिल करके क्षमा याचना कर, क्षमा दान करके उसको जीवन भर के लिए चित्त से विदाई देने की पावर भरने का भी समय कौन सा है, अमृत वेला ही है। और जो भी किसी भी आत्मा के मन बुद्धि को परिवर्तन करना है तो बाबा का फोकस डलवाने का समय यही है।
सेवाओं को आगे बढ़ाना है, उस केंद्र पर लेकर के आने का भी समय यही है। शिव बाबा तो बोलते हैं, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। अमृत वेले को कौन जान सकता है? जिसने अमृत वेले से कई अनुभव कर लिए, तो वो आत्मा बता सकती है कि मैं अमृत वेले ये किया, अमृत वेले किया, अमृत वेले ये किया। और अमृत वेले बाबा कौन सा गीत गाते हैं? उस दिन सुना ना, बाबा ने कहा जो बच्चा रोज अमृत वेला करता है मैं उसे एक मेडल, एक ट्रॉफी देता हूँ। कौन सी? वाह बच्चे वाह। ये मेडल किसको मिलेगा? अमृत वेला, नींद में नहीं, नींद में अमृत वेला नहीं, गुलाब, खिला हुआ गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते हो तो बाप भी वाह मेरे रूहानी गुलाब, वाह मेरे रूहानी गुलाब, ऐसा गीत गाते हैं। मुरली का तीसरा टॉपिक है वो शुरू हुआ है। बाबा ने यूके के सामने बैठे हैं ना, बाबा ने कहा मुरलियां सुन सुन के तो संपन्न बन गई, अब महादानी बन करके बांटने का समय है। ज्ञान हमारे अंदर सारा आ गया, अब क्या करना है? बांटना है। यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्म है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। तो डबल विदेशी कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बाबा को बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू माना शुक्रिया। तो बाबा ने भी कहा, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से तो बाप का ही मनाते हो ना। जब भी किसी को थैंक यू करते हो, जब भी किसी को भी थैंक यू करते हो तो पहले बाप की ही याद आएगी ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। ज्ञान हमको किसने भी सुनाया, पालना आज हमको कोई भी दे रहे हैं, सेवा का मौका हमको कहीं से भी मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, लेकिन फिर भी पहला शुक्रिया किसको निकलता है? बाबा। थैंक यू बाबा। कहीं तक पहुंचाने के लिए भी कोई बहुत अच्छी आत्मा के सानिध्य में हम पहुंच गए, मधुबन तक हम पहुंच गए, सामने पहुंच गए, उसके लिए भी हम किसका? बाबा आपका थैंक यू। बाबा को बहुत अच्छा लगता है जब दिल से शुक्रिया मनाते हैं। ब्राह्मण जीवन का पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो, तो ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। तो ये है आज की मुरली से एक नई बात, जो बहुतों को नहीं पता है उनके लिए आज ये एक नई बात है कि बाबा को याद करने की, बाबा से योग लगाने की कई सारी विधियां हैं। उसमें से एक विधि कौन सी है? थैंक यू करना, शुक्रिया। अमृत वेला जो समय होता है वो सच में शुक्रिया करने का भी समय होता है। प्राप्तियों को याद करना, जो आज तक मुझे मिला है वो सभी को याद करो। लिस्ट बहुत बड़ी है, इसके लिए एक ही बात में हम सभी बोल देते हैं कि बाबा किस चीज का थैंक यू ना करें, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी, हम सुना भी नहीं सकते। तो बाबा को याद करने की एक विधि कौन सी है? थैंक यू। तो जब जब हम बाबा को थैंक यू करेंगे तब तब इसका मतलब हम किसको याद कर रहे हैं? बाबा को याद कर रहे हैं। आज की मुरली से दूसरा होमवर्क है और बहुत अच्छा होमवर्क है। आज सबको 21 ऐसे शब्द तैयार करने हैं जिसमें ऐसे दो शब्द हो, पीछे हो बाबा और आगे हो, जैसे थैंक यू बाबा। हाँ, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, मिस यू बाबा, आपको याद कर रही हूँ, कम बाबा। और क्या हो सकते हैं? वाह बाबा, बात तो सही है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा। 42 लिख दोगे? और बोलो बोलो। ऐसे 21, कम से कम 21 ऐसे शब्द, दो वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है? एक शब्द, और जब जब आप लिखोगे तो याद रखना बाबा तक जा रहा है। मिस यू बाबा, बाबा कहेगा मुझे कौन मिस कर रहा है आज? ये
भारत के अंदर से संकेत आ रहे हैं। आजो बाबा, कम बाबा, पीछे बाबा और आगे एक शब्द जैसे थैंक यू, एक दो, हेल्प, हैव बाबा, आप भी स्वीकार करो बाबा, स्वीकार करो बाबा, ऐसे दो शब्द, ठीक है, कर रहे हैं सबको। और तो बाबा के पास संकेत पहुंच जाएगा, ये कौन सा बच्चा है जो आज पीछे पड़ गया। थैंक यू बाबा, आओ बाबा, खाओ बाबा, चलो। वैसे खाओ बाबा कभी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये लो खाओ, ये लो खाओ, स्वीकार करो। तो ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। तो पहला होमवर्क, मुरली का एक पॉइंट याद रखना, बाबा ने गुलाब की खुशबू की सुगंध की मुरली चलाई है, तो मुझे ब्राह्मण परिवार के अंदर कौन कौन से प्रकार के गुलाब हो सकते हैं वो कैटेगरी विभाजित करनी है, और अपना जीवन देख लेना, हम आराम से विभाजित कर सकते हैं। और दूसरा, थैंक यू बाबा। बाबा ने यूके वाले सभी भाई बहनों को कहा कि सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना, संख्या भी एक है, स्नेह भी अच्छा है, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन आज तो बाबा यूके का सुना रहे हैं और हम समझेंगे बाबा हमारे लिए सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी बताई। बाबा ने कहा विशेषता तो सब में बहुत अच्छी है, लेकिन यूके की विशेषता बाबा ने बताई कि ये यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बहुत अच्छे हैं। हर कदम में पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। जैसे दादियों का क्या था, वो केवल दादियों का नहीं था, आज भी बहुत भाई बहने हैं, वो कुछ भी नया पहनते हैं, कुछ भी नया खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पहले उनको क्या याद आता है कि मधुबन में इतने सारे भाई बहने रहते हैं, उनको भी, उनके लिए भी ये करेंगे, उनको भी ये भिजवाएंगे, उनका भी ये करेंगे, या अपने स्थानों पर भी। तो मधुबन को याद रखना बाबा को, बाबा कहते हैं इससे क्या हो जाएगा, एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। मधुबन जाना है, केवल वहां का बोझ चढ़ा करके नहीं आना। जितना खा के आ रहे हैं, क्या हम उतना यज्ञ सेवा दे के भी आ रहे हैं, करके भी आ रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। वहां की लाइट, पंखा, पानी, गाड़ियां, तो कितनी सारी चीजें वहां की हम यूज कर रहे हैं। तो जितना हम यूज कर रहे हैं, क्या उसका कुछ प्रतिशत मैं वहां पर करके भी आया हूँ क्या, ऐसा। और जितना पेट के अंदर हमने स्वीकार किया, डाला, उतना हम वहाँ पे अन्नदान भी करके आए। हम एक बारी गए थे, तो एक भाई था जिसका बहुत सारे पशु होते हैं ना लोगों के पास, तो फिर वो अपने साथ में एक बहुत बड़ी बड़ी सारी कैनियाँ लेकर के गए थे घी की। किसके लिए, बाबा के भंडारे के लिए, कि यहाँ पर हम इतना खाते हैं तो कुछ तो दे करके जाए। बहुत कुछ नहीं दे के जा सकते, लेकिन उसमें से कुछ तो दे के जा सकते, कुछ में से भी कुछ, उसमें से भी कुछ, उसमें से भी कुछ, या फिर अपने हिस्से जितना कुछ, ऐसा ही है। ये तो यज्ञ के बड़ों का दिल है, जो उन्होंने आने वालों के ऊपर बोझ ना चढ़े, इसलिए ये कुछ यज्ञ सेवा बीच में बांध दी है। नहीं तो जाते और केवल क्या चढ़ा के आते, खुद के ऊपर बोझ तो चढ़ा के आते। ये तो सिर्फ लिमिट एक बांध दी है कि इतना तो यज्ञ सेवा करो कम से कम, ताकि बोझ ना पड़े। लेकिन क्या जितना हम कर रहे हैं उतना ही हम स्वीकार कर रहे हैं वहां पर, उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। हमारी माताएं जाती है ना कहीं बच्चों के साथ घूमने करने, तो वो बताती हैं कि दीदी एक दिन का होटल का किराया ये हमारी इस भंडारी चाहे कितने दिन रह कर क्या उसके बराबर का है ही नहीं। फिर भोजन, फिर केक, फिर पिज्जा, फिर बर्गर, फिर शॉपिंग, आदि आदि आदि। तो बाबा को यूके की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कि यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बहुत अच्छे हैं, वहाँ कमाते हैं और हर कदम में क्या याद रखते हैं कि पहले मधुबन का हिस्सा निकालना है। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद, बाप की पढ़ाई, ब्रह्मा बाप का भोजन, ब्रह्मा भोजन और बाप से मिलन, तो ये सारी चीजें स्वतः ही बाप की याद दिलाती हैं।
मुरली के आगे बाबा ने वो वाक्य कहा जो हम आपसे कह रहे थे कि बाप दादा को और कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। बाबा ने कहा मुझे आपसे कोई हीरे मोती नहीं चाहिए, बाप को स्नेह की वस्तु ही, बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है। खाली मत जाओ, बाबा के घरों में जाओ, अपने परिवारजनों को भी सिखाओ कि बाबा के घर जाओ तो खाली नहीं जाओ, मधुबन जाओ तो खाली नहीं जाओ, छोटी सी कोई भी सौगात लेकर के जाओ, छोटी सी कोई भी वस्तु लेकर के जाओ। बाबा ने कहा हीरे की वैल्यू, हीरे समान, रतन समान उस वस्तु की कीमत हो जाती है। उदाहरण बाबा ने दिया सुदामा का। सुदामा का उदाहरण दिया कि सुदामा के कच्चे चावल गाये हुए हैं ना, हीरे थे क्या वो? मोती थे, लेकिन स्नेह भरा हुआ था, इसलिए वो 56 भोग भी साइड में कर दिए और एक उठाया खाया, दूसरा उठाया खाया, तीसरा उठाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि एक उठाया खाया एक लोक का मालिक बन गया सुदामा, दूसरा उठाया खाया दूसरे लोक का बन गया। रुक्मणी ने कहा सारा इसको ही बना दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो सच में ये एक भावना की बात है कि भगवान हमारा कुछ यज्ञ में सेवा दी हुई यूज कर ले तो हम 2 लोक के तो मालिक बन ही जाएंगे ना। कहानी का भाव ये है, 2 के ही बनेंगे। वो 2 लोक कौन से हैं? क्योंकि तीसरा लोक तो संगम में ऊपर ही आता है, उसका मालिक थोड़ी ना बनेंगे। एक हम मालिक बनेंगे आने वाली नई दुनिया के, और दूसरा परम धाम के भी तो मालिक है। जिस घर का बाप मालिक है, बच्चा भी तो उसी घर का मालिक है। बाकी सूक्ष्म वतन जो है, सूक्ष्म वतन जो है वो तो संगम पर 100 साल के लिए ही रचा जाता है। तो चावल खा लिए सुदामा के। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई भी मधुबन याद आता है, छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। आपको पता है ना, जब हम पीछे से अंदर आते हैं, माना मनमोहिनी और आनंद सरोवर के पीछे वाले गेट से जब हम अंदर की तरफ आते हैं, जहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, दिखाया ना, यहाँ दीदियों की ट्रेनिंग होती है जो ब्रह्मा कुमारी बनती है, सरस्वती, जहाँ अभी अब की बारी जो जाएंगे, अभी तक आपने 3 स्तंभ देखे नीचे, अब 4था स्तंभ देखेंगे दादी रतन मोहिनी जी का। तो दादी रतन मोहिनी जी का जो बिल्डिंग थी वहीं पर ही, तो उसी बिल्डिंग के आगे जब रोड से जाते हैं तो वहाँ सिलाई का पूरा एरिया बना हुआ है, जहाँ पर मधुबन निवासियों के कपड़े सिले जाते हैं। जो निवासी वहाँ 5-7 हजार रहते हैं, उन सभी के, जो शांतिवन के इधर है। तो अगर वहाँ पर एक सुई भी हम देते हैं यज्ञ में, तो सुई देने से भी हमको कौन याद आएगा? ये मैं सुई लेकर के जा रही हूँ, किसके लिए भाई? मधुबन के लिए। धागा लेके जा रही हूँ, किसके लिए? मधुबन के लिए। फलां चीज लेके जा रही हूँ, मधुबन के लिए। और जो सोचते हैं हमको पता ही नहीं कि वहां पर कौन सी चीज कहाँ जमा करानी होती, क्या करना होता है, तो वो फिर अपनी कमाई के हिस्से लेकर के जाते हैं मधुबन के लिए कि जहाँ भी लग जाएगा हमारा लग जाएगा। जैसे सेवा केंद्र पर भी तो लोग यही करते हैं, तो वो बहुत बड़ा अमूल्य। बाबा ने कहा सुई भी तुम लेकर के आना मेरे लिए, स्नेह से भले मेरे लिए वो वस्तु क्या हो जाएगी? बहुत अमूल्य रतन है। कितने रुपए की आती है सुई? सिलाई मास्टर हमें बताएंगे। 5 रुपए की आती है एक सुई। इतने में बाबा खुश है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए ही तो, ध्यान से सुनना इस बात को, इसीलिए ही तो जब बाबा मिलन हो रहा होता है, शिवरात्रि होती है, राखी होती है, या कोई ऐसे विशेष दिन होते हैं, तो उस समय आपने देखा है, पुराने वीडियो में तो बहुत अच्छे से देखोगे आप, कि स्टेज सजा हुआ होता है कई के ग्रीटिंग कार्ड से, और कई अभी पीछे तो 2-3 साल पहले वो स्टेज पर क्या लेकर के आए दीदियों को दिखाने के लिए, एक ऐसा पूरा फोटो का कितने फीट लंबा लेकर के आए, उसके अंदर यज्ञ की सारी पुरानी फोटो थी दादी की। तो जो इतने एफर्ट कर करके, चाहे छोटी सी चीज जो शायद साइड में ही रखनी है बाद में,
लेकिन दाम किसका है? स्नेह का, कि कितना प्यार भरा हुआ है उसमें। अगर कोई वैसे भी फल कितना भी दे देवे लेकिन उसमें स्नेह नहीं है तो वो जमा नहीं होता। पता है ना आपको? अपना नाम करने के लिए दे तो दिया बहुत सारा, लाखों करोड़ों का, लेकिन उसमें प्यार नहीं था, उसमें प्यार नहीं था। तो बाबा ने कहा वो यज्ञ के अंदर जमा नहीं हुआ। वो जमा इसलिए नहीं हुआ, कारण पता है ना आपको? जैसे कि माता अपना गोल्ड लेकर के बाबा के पास गई और बाबा को कहा कि बाबा मुझे ये यज्ञ सेवा में देना है। पोटली लेकर गई, सारा सोना, और ब्रह्मा बाबा की बात है, और वहां पर जाकर के दे दिया। बाबा ने उसको स्टॉक में या वहां पर नहीं रखवाया जहाँ से सेवा में यूज हो जाए। बाबा ने बच्ची को कहा, लच्छू दादी जो भी दादियां थी, बाबा ने बच्चे को कहा कि बच्चे इसको अलग से रखना। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप तो कोई भी चीज आती है, कोई स्वेटर लेके आता था, कोई शॉल लेके आता था, कोई बाबा के लिए कपड़े लेके आता था, तो वो बाबा सारा उधर ही रखवाते थे जिन बच्चों को कभी कोई गिफ्ट देना पड़े उसके लिए। तो बाबा आप ये अलग क्यों रखवा रहे हो? क्योंकि बाबा ने कहा कि कभी ये लेने के लिए आ भी सकते हैं। और यही हुआ, आगे चल करके उसके घर में कोई घटना घटी तो उसको सबसे पहले क्या याद आया? मेरा वो सोना वहां दिया हुआ है, मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ, वो सोना ले आती हूँ। तो वो आ गई मांगने। बाबा ने बच्चे को कहा बच्ची को पोटली दे दो। ऐसों का जमा नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी आ जाएंगे मांगने के लिए, हमने ये दिया था हमारा दे दो। ये तब भी होता था, ये आज भी होता है। बाबा ने कहा उनका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हैं उनका पतन हो जाता है। उनका तो जमा होता है, वो उनके सामने स्वीकार भी कर देते हैं, क्योंकि जो स्नेह से रहते हैं हाथों हाथ पहन भी लेंगे, हाथों हाथ काम में भी लगा लेंगे। वो स्नेह से कोई चीज पका के बना के खरीद के लेके आया है, उसको उनके सामने ही बहुत स्नेह से स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि दाम किसका है? स्नेह का दाम है। इसके लिए कभी कभी बोलते हैं कि दीदी ने उनका तो ऐसे किया, उनका ऐसे किया, हमारा ऐसे किया। कारण होते हैं चीजों के पीछे। और लास्ट बात है मुरली की आज, छोटे दिल वाले छोटा सौदा करके खुश हो जाते हैं, बड़े दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, और अब वो शाखाएं भी तना बन गई हैं। उन तने से भी अब शाखाएं निकल रही है। यूके से ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, तो सब तना बन गए। जो खुद कभी एक शाखा थी, एक केंद्र है, उसकी एक छोटी सी ब्रांच है, वो खुद कभी एक शाखा थी, लेकिन उस शाखा ने अपने आप को तना बना लिया और अपने आप से और कई शाखाएं बना दी। समझ रहे हो ना इस बात को, जो हमारे साथ भी हो रहा है। तो ये बाबा कहते हैं कि बड़ी दिल वाले होते हैं वो बेहद का सौदा करते हैं, छोटे दिल वाले होते हैं वो अपने आप को शाखा बनाने में भी खुश है। ये भी खुशी की बात है। लेकिन जब भगवान चांस दे रहा है कुछ बड़ा करने के लिए, पर दिल तो बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बातें बहुत आएंगी। फिर से जिन आलोचनाओं से निकले हैं उन्हीं आलोचनाओं से निकलने का फिर से चांस आ सकता है। जो खट्टे मीठे अनुभव किए हैं, जो आज पुराने हैं लेकिन कभी नए थे, तो जो आज नए हैं जो कल को पुराने हो जाएंगे, उनके साथ भी वो खट्टे मीठे अनुभव करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए दिल क्या रखनी पड़ेगी? थोड़ी बड़ी। पहले 10 को खिलाना पड़ता था, व्यवस्था करनी पड़ती थी, बिठाना पड़ता था, इंतजाम करने पड़ते थे। अब 10 की जगह 100 के लिए करने पड़ेंगे। बड़ी दिल वाला ही कर सकता है ना, छोटे दिल वाला नहीं कर सकता। तो बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे तने बने, शाखा से तने बने और अपने अंदर से और शाखाएं निकाले, अच्छी तरह से वृद्धि को पा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पाने से मजबूत हुआ, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। तो इस मुरली से 2 ही काम करने हैं, एक तो रूहानी गुलाब की लिस्ट तैयार करनी है, और दूसरा थैंक यू, शुक्रिया, ऐसे शब्द तैयार करने, कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 42। ओम शांति। 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे।